पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सोनपुर, जहाँ चारों ओर खुशहाली थी। लोग हंसते खेलते और अपनी ही धुन में मगन रहते। वहीं दूसरी तरफ सोनपुर के अंतिम छोर पर बसी एक छोटी सी झोपड़ी, जहाँ खुशी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ दुख ही दुख था। अरे ओ राजीव, राजीव, कहाँ मर गया? बाहर आ। चंदू सेठ की आवाज सुनकर राजीव अपनी झोपड़ी से बाहर आता है। मेरे पैसे कब तक चुकाएगा? जब पैसे चाहिए थे तब मेरे पैरों में गिर गया था, और अब जब पैसे चुकाने की बारी आई तो मुंह मोड़ रहा है। सेठ जी, मुझे और थोड़ा समय दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे चुका दूंगा। अरे और कितना समय दूं तुझे? पिछले 6 महीने से तो यही कह रहा है। सेठ जी, बस थोड़ा समय और दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे चुकाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तू इतना ही कह रहा है तो मैं तुझे और 7 दिनों का समय देता हूँ, और अगर इन 7 दिनों में तू मेरे पैसे नहीं चुका पाया तो तू और तेरे पूरे परिवार को आजीवन मुफ्त में मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। राजीव का छोटा भाई सोनू, जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर गांव लौट रहा था, जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तभी वो देखता है कि चंदू सेठ उसी के घर की ओर से आ रहा था, जो देखकर वो घबरा जाता है। ये चंदू सेठ मेरे घर की ओर से क्यों आ रहा है? वो भी इतने गुस्से में। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। वो भागता हुआ अपने घर की ओर जाता है। वो वहाँ का ये मंजर देख और घबरा जाता है। वो अपने भैया भाभी की आंखों में आंसू और बाबा के माथे पर चिंता देखो उनसे पूछता है, बाबा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? और भैया भाभी, आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं? और हमारे घर वो चंदू सेठ क्या करने आया था? क्या कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? तुझे सच जानना है ना, तो सुन। हमने तुझसे झूठ कहा था कि तुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने के लिए हमारे पास पैसे हैं, बल्कि सच तो ये है कि हमने तुझे पढ़ाने के लिए चंदू सेठ से पैसे उधार लिए थे, जिन्हें वसूलने के लिए चंदू सेठ यहाँ आया था। और वो सिर्फ आज ही यहाँ नहीं आया, पहले भी कई बार आ चुका है। और आज तो उसने धमकी भी दी है कि अगर हमने उसके पैसे सूद समेत 7 दिनों के अंदर नहीं चुकाए तो आजीवन हमें उसके खेतों में बिना किसी वेतन के काम करना पड़ेगा। यहाँ इतना सब कुछ हो गया और किसी ने भी मुझे कुछ भी बताना सही नहीं समझा। हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने तुझे कुछ भी बताना सही नहीं समझा। एक बार आप लोग को मुझे बताना तो चाहिए था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ। अब आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चंदू सेठ के पैसे सूद समेत 7 दिनों के अंदर उसे मिल जाएंगे। आप सब चिंता मत करिए। इससे पहले कि सोनू से कोई कुछ पूछता, वो अपना बैग वहीं रखकर गांव की ओर चल देता है। सोनू चिंतामग्न होकर गांव के बीच बसे एक छोटे से वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि तभी वह देखता है कि काफी भारी मात्रा में भीड़ उसके गांव से पड़ोस वाले गांव जा रही थी। जिसका कारण पता करने के लिए वो भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचता है। बाबा, आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? हम सभी पास वाले गांव के थिएटर जा रहे हैं सिनेमा देखने। क्या हमारे गांव में कोई थिएटर नहीं है जो आप सभी को सिनेमा देखने के लिए पड़ोस के गांव में जाना पड़ रहा है? अगर हमारे गांव में थिएटर होता तो हमें शौक थोड़ी चढ़ा है जो दूसरे गांव में सिनेमा देखने जाते हैं। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। जाते जाते वह बुजुर्ग व्यक्ति सोनू को उसकी सारी चिंताओं का उपाय बताकर गए थे। अगली सुबह सोनू चंपक कबाड़ी वाले के यहाँ थिएटर का जरूरी सामान सस्ते भावों में खरीदने के लिए पहुँच गया था। सोनू कबाड़ पर टूट पड़ता है और थिएटर का जरूरी सामान ढूंढने लगता है। सोनू थिएटर के लिए जो भी जरूरी सामान होता है उसे थैले में भरता है और मार्केट की तरफ निकल जाता है। आखिरी में
सोनू मोल भाव करके थिएटर का सबसे जरूरी और अहम सामान, उसका पर्दा भी खरीद लेता है। सोनू को थिएटर का सामान खरीदने में रात हो जाती है। सोनू ने थिएटर का सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक चिंता थी। मैंने थिएटर का सारा सामान तो खरीद लिया, लेकिन मैं अपना ये थिएटर खोलूंगा कहाँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे अपना ये थिएटर सालों से बंद पड़े उस स्कूल में खोलना चाहिए, जो मार्केट जाते समय मेरे रास्ते में पड़ा था। हाँ, यही सही होगा। मैं कल ही इसके लिए सरपंच जी से बात करूँ। सुबह होते ही सोनू सरपंच जी के घर पहुंचता है, उनसे थिएटर के बारे में बात करने। नमस्ते सरपंच जी, मुझे आपसे एक बड़े ही गंभीर और चर्चाजनक विषय पर बात करनी है, जिसे देखकर मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना व्याकुल कर रही है कि तुम्हें मेरे घर आना पड़ा, वो भी इतनी सुबह? सरपंच जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे गांव में कोई थिएटर ना होने के कारण हमारे गांव वासियों को सिनेमा देखने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। जहां पहले दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में आया करते थे, वही आज हमारे गांव की हालत इतनी खराब हो गई है कि हमारे गांव के लोगों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है सिनेमा देखने, जो देख मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैं हमारे गांव में एक थिएटर खोलना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। कैसी मदद? मुझसे जो भी मदद हो पाएगा वो मैं करने का पूरा कोशिश करूंगा। मुझे आपसे इजाज़त चाहिए कि मैं अपना ये थिएटर पिछले कई सालों से बंद पड़े उस स्कूल में खोल सकूं। सरपंच जी, हमारे गांव में कई स्कूल हैं, प्राइवेट, सरकारी, लेकिन हमारे गांव में एक भी थिएटर नहीं है, जिसके कारण लोगों को सिनेमा देखने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इजाजत है। धन्यवाद सरपंच जी। मैं आपका किस प्रकार शुक्रिया करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें हमारा शुक्रिया नहीं, बल्कि हमें तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, जो तुम्हारे जैसा युवक हमारे गांव में रहता है, जो हमारे गांव के बारे में इतना सोचता है। सोनू को इजाजत मिलते ही वो सालों से बंद पड़े उस स्कूल में पहुंचता है, छेनी, हथौड़ी और पेंट की बाल्टी लेकर, जिससे वो थिएटर की मरम्मत कर सके। दो दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने थिएटर को बनाकर तैयार कर दिया था। अब बारी थी थिएटर के प्रचार की। सोनू थिएटर के प्रचार के लिए गांव भर में थिएटर के पोस्टर लगा देता है। अब वो थिएटर के बाहर बैठकर लोगों के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां एक छोटा बच्चा आता है, जिसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान और उत्सुकता थी। वो आता है और सोनू से पूछता है कि भैया, शो कब से शुरू होगा? बस अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये सुनकर वो बच्चा भागते हुए जाता है और अपने दादाजी को लेकर आता है। बेटा, शो के टिकट कहाँ मिलेंगे? बाबा, आप उस ओर चले जाइए, आपको वहां टिकट मिल जाएंगे। उन दोनों के जाते ही वहां और दो युवक आते हैं, जो सीधे टिकट काउंटर की ओर चले जाते हैं। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सोनू का थिएटर इतना अच्छा चलने लगा कि उसमें 3 दिन में ही इतने पैसे कमा लिए कि अब वो चंदू सेठ के पैसे सूद समेत चुका सकता था। वो उन पैसों को लेकर तुरंत चंदू सेठ के घर पहुंचता है। ये लो अपने पैसे, और आज के बाद अपनी बुरी नजर हमारे घर पर कभी डालना भी मत। तुमने हमें 7 दिनों का समय दिया था ना, तो जाओ जाके गिन लो। आज 7वां दिन है, ठीक समय पर तुम्हारे पैसे वापस किए। सोनू चंदू सेठ को पैसे थमाकर अपने घर की ओर चल देता है। जिसका बड़ा भाई पिछले 6 महीने में मेरे पैसे ना चुका पाया, उसके छोटे भाई ने 50,000 रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम 7 दिनों में चुका दी। लेकिन कैसे? हे राम, बचा ले।
अधिक तनाव के कारण चंदू सेठ का बीपी हाई हो जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। भैया, ये एम्बुलेंस कहाँ जा रही है? तूने जो चंदू सेठ को करारा जवाब दिया है, बेचारा उसे झेल नहीं पाया, इसलिए उसे हार्ट अटैक आ गया। बस ये एम्बुलेंस उसी को लेने जा रही है। वाह मेरे भाई, जो चंदू सेठ दूसरों को हार्ट अटैक दिया करता था, आज तूने उसी को हार्ट अटैक दे दिया। वाह। सोनू ने थिएटर बनाकर गांव वालों को तो सुविधा प्रदान ही की, साथ ही साथ थिएटर की मदद से परिवार को एक खुशहाल जिंदगी भी दी और चंदू सेठ को करारा जवाब भी दिया।